सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 एग्जाम्स में लास्ट के 30 दिन बचे हैं और अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। या फिर आपने एटलीस्ट 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या फिर आपने 100% सिलेबस कंप्लीट कर चुका है तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनको ये डाउट है कि क्या अब बचे हुए जो 30 दिन है उसमें हम पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और ये दिसंबर 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसे पास कर सकते हैं कि नहीं। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ बहुत आराम से पास कर सकते हो। बस अब आपको क्या होना है, सीरियस होना है और कंसिस्टेंट होना है। जो भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे थे अब उसको ऐसे गोली मार के भगा देने का, ठीक है। तो अब ध्यान रखो कि जो ये 30 दिन बचा है इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, फोकस रहना है और एकदम दिमाग लगा के पढ़ाई करनी है। थोड़ा स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अब हार्ड वर्क नहीं करने का समय बचा है, अब स्मार्ट वर्क करना है। तो चलो सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो आपको 30 दिन के अंदर ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपको डेली 8 से 10 घंटे अब निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपने जितने मजे करने थे ना अब कर लिए। अब 30 दिन मेहनत कर लो, फिर एग्जाम दे लो, फिर उसके बाद मजे करना है यार, बहुत मजे आएंगे आगे सी एंटर में, ठीक है। मान लो आएंगे मजे, अब किस तरह के मजे आएंगे वो आपको आगे पता चलेगा। बट अब ये जो बचा हुआ टाइम है, मान लो 30 दिन ये प्रिपरेशन का, एग्जाम का 10-12 दिन, ठीक है, उसको मान के 45 डेज आपकी मेहनत बची हुई है। अगर आप उसको सही तरीके से कर लेते हो तो आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम बड़े आराम से निकल जाने वाला है। चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रिपरेशन फेज के अंदर आपको एटलीस्ट 2 एमटीपीज तो सॉल्व करनी है। एक्स्ट्रा में आप जितनी कर लेते हो वो तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। एटलीस्ट आपको हर सब्जेक्ट की 2 एमटीपी सॉल्व करनी है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अब ये सीए फाउंडेशन आपका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसके बाद आपको नहीं अटेम्प्ट मिलने वाला है, ये चीज दिमाग में रखना। लास्ट अटेम्प्ट की तरह तैयारी करो, ठीक है। ठीक है, बाद का बात जो होगा देखा जाएगा, बट अभी जब आपकी तैयारी है तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें मुझे निकालना है, सी एंटर में जाना है, वहां जाके देखा जाएगा जो होगा। बट अब जो मेहनत करनी है इस पूरे बचे हुए दिन के अंदर, ठीक है, यही दिमाग में रख के तैयारी करनी है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। बस इस तरीके से तैयारी करते चलो। अब बात ये हो गई कि कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बट अब स्मार्ट वर्क ये करना है कि अब आपको 100% सिलेबस पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जितने भी आप टीचर्स का वीडियो भी देखोगे वो भी सेम चीज़ आपको रेकमेंड करते हैं कि 100% सिलेबस के पीछे मत भागो। अब 100% के चक्कर में भागोगे ना, आप पास नहीं हो पाओगे। अब आपको इतना करना है कि आप पास हो जाओ, ठीक है। तो पास होने के लिए आपको एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 75% सिलेबस कंप्लीट करके रखो, ठीक है, ताकि एवरेज आपका 50% मार्क्स आ जाए, ठीक। और अकाउंट्स के अंदर चाहे इको के अंदर, दोनों के अंदर आपके पास एक एडवांटेज रहता है कि मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस आप 11th-12th के अंदर पढ़े हुए होते हो। हाँ, लॉ थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है बट उसमें भी आपको बीसीआर बचा लेता है, ठीक है, और मैथ्स में हो जाता है करके। तो मैं पहले बताता हूँ कि आपको अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ना है। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए एनपीओ, जिससे आते हैं 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन। देन आता है कंपनी अकाउंट्स, जिसमें से भी 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट से भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देन फाइनल अकाउंट से भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। देन बीआरएस, उसमें से भी 6 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस से भी 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और डेप्रिसिएशन से 8 से 10 नंबर। अगर आप केवल इतना पढ़ लेते हो, जो कि आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े हो, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आपका अराउंड 68 से 99 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। तो आप बस इतना पढ़ो ध्यान से, जो भी मैंने बताया इसको नोट कर लो, ठीक है। अकाउंट्स आपका बड़े आराम से निकल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं लॉ की। लॉ के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका बीसीआर पोर्शन पूरा का पूरा होना चाहिए। बीसीआर पोर्शन हार्ड नहीं होता है और 40 में से आप मिनिमम तो 30 ला ही सकते हो, ठीक है। अगर आपका 30 आ गया तो बस आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने लॉ के अंदर से, ठीक है। तो 40 तो हो गए, आप लॉ में तो बेयर मिनिमम ला के पास हो जाते हो। बट बीसीआर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करो और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करो, ठीक है। पार्टनरशिप आप छोड़ सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और एक एलएलपी कर लेना। एलएलपी में से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से आ जाते हैं, ठीक है। तो एलएलपी कर लेना, उतना हार्ड नहीं है एलएलपी। तो आपको क्या क्या करना है लॉ के अंदर, पूरा बीसीआर पोर्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और आपका एलएलपी। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर सबसे आपका स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन हो सकता है वो आपका हो सकता है एलआर पोर्शन, जिसके अंदर से 20 मार्क्स में से आप बड़े आराम से 20 में से 20 ला सकते हो, ठीक है। पर मान लो एक बार को मान लेते हैं कि कटा भी, तो आपका 17 से 18 नंबर आ सकते हैं बड़े आराम से। तो एलआर पे तो आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देना है और बहुत कम समय में आपका एलआर पोर्शन कंप्लीट भी हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद मैथ्स में से आप कर सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इजी है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम, इक्वेशन और इनइक्वालिटीज, इसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। बड़े आराम से आपका हो जाने वाला है, ठीक है। फिर आप सीक्वेंस एंड सीरीज कर सकते हो। अब आ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्शन हो गया। इन 10 चैप्टर से आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। बस आप अगर इतना भी कर लेते हो तो आप बड़े आराम से पास हो जाते हो। बट एक्स्ट्रा में आप कोरिलेशन और रिग्रेशन कर लेना और इंडेक्स नंबर कर लेना। इतना करने के बाद आपका 84 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। आप इसी सीक्वेंस में इसको करते चलो, ठीक है, फटाफट होता चलेगा, बड़े आराम से हो जाएगा। देन बात कर लेते हैं आप इको की, ठीक है। इको के अंदर भी आपको बीसी के पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। बीसी के पोर्शन में 40 में से 30 नंबर तो बेयर मिनिमम बड़े आराम से आते हैं। जस्ट आपको बुक की एक रीडिंग करनी है, खत्म। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते नहीं है बीसीके से। हाँ, बीसीके में आप एक चीज़ ध्यान सकते हो, आप चैप्टर नंबर 3 इग्नोर कर देना, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद कर सकता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 दिमाग में मत रखो, लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लिया जाएगा। बट अभी हम लोग को चैप्टर 3 देखना ही नहीं है। हमारे पास जो चैप्टर बचेंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इग्नोर करो, 4, 5, 6, ठीक है। ये हो गया आपका बीसी के पोर्शन। देन इको के अंदर आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लेना, डिमांड एंड सप्लाई, देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद बिजनेस साइकिल, देन प्राइस। ये इस सीक्वेंस में कर चलना, प्राइस डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर लास्ट में करना। ऐसे करते चलो, जैसे भी आपके पास टाइम बचे उस हिसाब से करते चलना। बस ये सीक्वेंस फॉलो करना ताकि आपको आराम से आप इस 30 दिन के अंदर अपनी तैयारी कर सको। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो आप मैथ्स एंड इको कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर आपको आईसीआई मॉड्यूल के जितने भी पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। और इसमें भी अकाउंट्स एंड लॉ में भी आपको आईसीआई मॉड्यूल ही फॉलो करना है। जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं उसको लिख के प्रैक्टिस करो। मैं आपको ये कहूँगा, 30 दिन के अंदर अगर आप डेली लॉ के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन लिखते हो तो आप 30 दिन के बाद लगभग 60 to 90 क्वेश्चंस लिख चुके होगे ऑलरेडी, ठीक है। तो आपकी रिटन प्रैक्टिस बड़े आराम से हो जाएगी। हो सकता है हफ्ते भर आपको प्रॉब्लम आएगी, जो कि मुझे बहुत आई थी। मुझे तो 10 से 15 दिन तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम आना नेचुरल है, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको क्या करना है कि आप लिखते चलो, ठीक है। जैसे ऐसे 1 हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा, तीसरे हफ्ते होते आप नोटिस करोगे कि आपसे आंसर्स लिखे जा रहे हैं बड़े आराम से। आप फालतू में दिमाग में एक डर बना के बैठे थे, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली डेली के 2 से 3 क्वेश्चंस लॉ के अंदर लिख के प्रैक्टिस करने हैं। अकाउंट्स के अंदर भी लिख के प्रैक्टिस करना है। मैथ्स एंड इको के अंदर ध्यान रखना, स्पेशली मैथ्स के अंदर आपको कैलकुलेटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज हो सके। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनका या तो 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर जिनका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो पहली बात, जो मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनका नहीं हुआ था, वो तो आपके लिए अप्लाइड होते हैं, ठीक है। 2 MTP आपको भी सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन पे आपको भी ध्यान देना है, कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए ढंग से, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस करनी है अकाउंट्स एंड लॉ के अंदर, ठीक है। MTP सॉल्व करनी है, मैंने आपको बोली दिया। तो ये सब चीज़ आपको भी करनी है। ये ऐसा नहीं है कि इनका अलग है और आपका अलग है, नहीं, ये सब चीज़ आपको भी करनी है। बट आपके पास एक एडवांटेज है कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो जो जितना ज़्यादा टाइम इनको लग रहा है उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उतने अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करो। ये नहीं कि मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। अब रेस्ट करने का टाइम नहीं बचा हुआ है ना, तो आपको रिविजन्स करने हैं। जितना ज़्यादा हो सके रिविजन्स करो। जिनका सिलेबस अभी थोड़ा बचा हुआ है उनको तो पहली बात है कि कंप्लीट करो, टाइम लेके 10 से 15 दिन का टाइम लेके कंप्लीट करो, ठीक है। देन रिविजन्स करना चालू करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप पेपर नहीं भी लिखे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ MTPs तो वहाँ पे 2 है मिनिमम, तो आपको 3 से 4 सॉल्व करनी है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप MTP सॉल्व किए बिना जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, अचानक से आपको एक बार पैनिक अटैक आता है। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पैनिक कर जाओगे आप एग्जाम के अंदर, ठीक है। अचानक से अगर पेपर आपके सामने आएगा तो अगर आप 2 से 3 बार अगर सॉल्व करके बैठे रहते हो तो आप सेम चीज़ पे पैनिक नहीं करते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आपको 30 दिन का एक स्ट्रैटेजी मालूम हो चुका है, ठीक है। आपको क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है वो चीज़ है। आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है, क्योंकि अब जो 30 दिन के अंदर वीडियोस आने वाली है ना, वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा वो पेपर प्रेडिक्शन से भी रिलेटेड होने वाली है। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको नई वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी, ठीक है। दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा,
ठीक है, तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर वीडियो को शेयर करोगे तो। मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कोई बात कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करो, तो इंस्टाग्राम हैंडल पे आ जाओ, वहाँ पे मुझे फॉलो करो और जो पूछना है पूछ लो यार, वहाँ तो मैं तुरंत रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसके ऊपर होने वाली है आपको जल्द पता चल जाएगा। बाय।